हेलो हाय नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू आवर चैनल नर्सिंग मेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेरेबेलम के बारे में। सेरेबेलम जो होता है ब्रेन का सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है और सेरेबेलम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ब्रेन का, जो बॉडी के अलग अलग फंक्शंस को कंट्रोल करता है। बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को ये कंट्रोल करने में हेल्प करता है और बॉडी के मूवमेंट में भी अपना रोल प्ले करता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में इजी वे में समझते हैं। द सेरेबेलम इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। यह ब्रेन का सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट होता है। इसकी लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो ये क्रेनियल फोसा में पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होता है। ब्रेन स्टेम जो पार्ट होता है ब्रेन का, उसके पीछे की साइड पाया जाता है और ऑक्सीपिटल लोब के नीचे की साइड पाया जाता है। इसका मेन फंक्शन होता है इट कंट्रोल बैलेंस। ये बैलेंस को कंट्रोल करता है, पोस्चर को कंट्रोल करता है एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट, और बॉडी मूवमेंट्स के अंदर कोऑर्डिनेशंस को कंट्रोल करता है। इट डज नॉट स्टार्ट मूवमेंट। नोट करना, ये क्या है, मूवमेंट को स्टार्ट नहीं करता। इट मेक मूवमेंट स्मूथ एंड एक्यूरेट। मूवमेंट स्टार्ट नहीं करता है लेकिन ये मूवमेंट को स्मूथ एंड एक्यूरेट बनाए रखता है। मतलब जब हम चल रहे होते हैं या फिर कोई भी मूवमेंट कर रहे होते हैं तो उसको स्मूथ बनाता है और एक्यूरेट मूवमेंट करवाता है। ठीक है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर दो हेमिस्फीयर प्रेजेंट होते हैं, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। इसके बीच में एक वर्मिस प्रेजेंट होती है। वर्मिस क्या होती है, मिड लाइन पार्ट होता है कनेक्टिंग बोथ हेमिस्फीयर। जैसे ये हेमिस्फीयर है तो ये हेमिस्फीयर के बीच में जो मिड लाइन होती है इसको वर्मिस कहते हैं और ये दोनों हेमिस्फीयर को कनेक्ट करने का काम करती है। लोब्स ऑफ सेरेबेलम। सेरेबेलम के अंदर 3 लोब प्रेजेंट होते हैं, एंटीरियर लोब सामने वाला, पोस्टीरियर पीछे वाला, और फ्लोक्यूलो नोडुलार लोब प्रेजेंट होते हैं। ठीक, इसके अंदर कितने लोब प्रेजेंट होते हैं, 3 लोब प्रेजेंट होते हैं। एंड अगर ये थे इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, अब हम बात करते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। अब सेरेबेलम के अंदर की साइड क्या प्रेजेंट होते हैं, तो सेरेबेलम के अंदर हमने देखा ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। ग्रे मैटर ये जो होता है कि जैसे कि ये सेरेबेलम पार्ट है, सेरेबेलम पार्ट के कोर्टेक्स पार्ट को ग्रे मैटर कहा जाता है। ठीक है। और वाइट मैटर जो होता है ये इस कोर्टेक्स पार्ट के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक। ग्रे मैटर क्या होता है, प्रेजेंट आउटसाइड। जैसे ये सेरेबेलम पार्ट है इसके आउटसाइड प्रेजेंट होता है, ये तो होता है ग्रे मैटर। एंड वाइट मैटर प्रेजेंट होता है इनसाइड, बीच के अंदर प्रेजेंट होता है वाइट मैटर। वाइट मैटर लाइक ट्री शेप, ये इसके अंदर इस तरीके से ट्री के शेप में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस तरीके से कॉल्ड अर्बर वाइटी, और इसको अर्बर वाइटी भी कहा जाता है। एंड देन फंक्शनल डिविजन्स। सेरेबेलम पार्ट को फंक्शनल डिवीजन के फंक्शन के आधार पर डिवाइड किया गया है। इसके अंदर वेस्टिबुलो सेरेबेलम पार्ट होता है, स्पाइनो सेरेबेलम और सेरेब्रो सेरेबेलम, ये 3 पार्ट होते हैं और इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। ठीक है। सबसे पहले वेस्टिबुलो सेरेबेलम, ये क्या काम करता है, ये बैलेंस एंड आई मूवमेंट करवाता है। बैलेंस, ठीक है, बॉडी का बैलेंस और आई मूवमेंट को बनाए रखता है। नेक्स्ट है स्पाइनो सेरेबेलम। स्पाइनो सेरेबेलम जो होता है ये बॉडी एंड लिम्फ कोऑर्डिनेशन, बॉडी का और जो लिम्फ्स होते हैं अपने हैंड एंड लेग, इसके कोऑर्डिनेशन बनाए रखता है, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाए रखता है। नेक्स्ट पार्ट है सेरेब्रो सेरेबेलम। सेरेब्रो सेरेबेलम जो होता है ये फाइन स्किल्ड मूवमेंट करवाता है ये। ठीक है। एंड देन फिर है कनेक्शन ऑफ सेरेबेलम। सेरेबेलम में जो ये कनेक्शन प्रेजेंट होते हैं ये क्या करते हैं, ये ब्रेन स्टेम को सेरेबेलम से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, या फिर सेरेबेलम को ब्रेन स्टेम से कनेक्ट करते हैं। किन के थ्रू, इसके अंदर 3 सेरेबेलर पुडेंकल्स प्रेजेंट होते हैं, सुपीरियर पुडेंकल्स, मिडल पुडेंकल और इन्फीरियर पुडेंकल्स। ये तीनों पार्ट्स होते हैं। सुपीरियर पुडेंकल्स जो होते हैं ये मिड ब्रेन से कनेक्ट करता है सेरेबेलम को। मिडल पुडिंकल जो होता है ये पोन से कनेक्ट करता है और इन्फीरियर पुडिंकल जो होता है ये मेडुला पार्ट से कनेक्ट करता है। और ये तीनों पुडिंकल्स जो होते हैं सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर, ये तीनों काम क्या करते हैं, दीज कैरी सेंसरी एंड मोटर इन्फॉर्मेशन। ये सेंसरी और मोटर इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं। मतलब ये 3 पेयर्स ऑफ नर्व पाथवे होते हैं।
ये नर्व फाइबर सिंगल्स को, जो भी सिग्नल्स होते हैं, मतलब जो भी इंफॉर्मेशंस होती है उनको अंदर और बाहर ले जाने का काम करते हैं। इनका काम होता है सेरेबेलम को ब्रेन के एक दूसरे पार्ट से कनेक्ट करना। ठीक है, पेडिकल्स क्या होते हैं, ये सेरेबेलम पार्ट को ब्रेन के दूसरे पार्ट से कनेक्ट करते हैं। ठीक, एंड देन फंक्शंस ऑफ सेरेबेलम। सेरेबेलम जो क्या फंक्शंस करता है देखते हैं। तो देखो, ये एक तो क्या करता है, मेंटेन बैलेंस मेंटेन करता है। कैसे? वर्क्स विद इनर ईयर। बैलेंस मेंटेन कैसे करेगा, ये इनर ईयर के साथ में मिलकर काम करेगा। इनर ईयर क्या बैलेंस करने का ही काम करता है। प्रिवेंट फॉलिंग, और ये गिरने से, प्रिवेंट फॉलिंग मतलब गिरने से बचाता है। कोऑर्डिनेट्स मूवमेंट, नेक्स्ट फंक्शन इसका कोऑर्डिनेट्स मूवमेंट। मेक्स मूवमेंट स्मूथ, मूवमेंट को स्मूथ बनाता है। एंड प्रिवेंट जर्की मूवमेंट, मूवमेंट को क्या करेगा, स्मूथ बनाएगा और जर्की मूवमेंट से प्रिवेंट करेगा। जर्की मूवमेंट क्या होते हैं, जैसे कि एकदम सही से नहीं चल पाना, हिलना डुलना, जैसे कि किसी पर्सन को दौरे पड़ते जिस तरीके से वो हिलता डुलता है ना, वो होता है जर्की मूवमेंट्स। एंड देन मेंटेन पोस्चर, बिल्कुल ये बॉडी के पोस्चर को भी मेंटेन करता है। कैसे? मसल स्टोन्स को कंट्रोल करके। एंड देन नेक्स्ट फंक्शन है फाइन मोटर कंट्रोल। मोटर कंट्रोल्स भी ये करता है, छोटे मोटे मोटर कंट्रोल्स के भी फंक्शंस करता है, जैसे राइटिंग, हम जैसे लिख रहे हैं। बटनिंग शर्ट क्या होता है, ये एक फाइन मोटर एक्टिविटी का एक तरीके से टेस्ट है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब आप शर्ट के बटन करते हैं, जब हम शर्ट पहनते हैं, तब शर्ट पहनने के बाद में जब हम बटन को क्लोज करते हैं, तब मेनली ये चीज़ें काम करती हैं। जैसे फिंगर कोऑर्डिनेशन, जैसे बटन हम बंद कर रहे होते हैं तो फिंगर्स का कोऑर्डिनेशन देखा जाता है। हैंड आई कोऑर्डिनेशन होता है, आंखों से हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन। और प्रिसेशंस मूवमेंट क्या होते हैं, वो मूवमेंट होते हैं जो एग्जैक्ट होल में बटन्स को डालते हैं। तो इस तरीके की ये फाइन मोटर कंट्रोल्स भी करता है। ये प्रिसाइज हैंड मूवमेंट्स है, इसके अंदर यही होता है, मतलब कि एग्जैक्ट होल में बटन डालना। ये एक टेस्ट भी होता है, न्यूरोलॉजिकल टेस्ट भी करते हैं इसको। ठीक, एंड देन है साइंस ऑफ सेरेबेलर डैमेज। अब सेरेबेलम के अंदर कुछ डैमेज हो जाए तो उसके क्या क्या साइंस नज़र आते हैं वो देखते हैं हम। तो देखो, एक तो कंडीशन होती है अटैक्सिया। अटैक्सिया क्या होती है, ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें बॉडी की कोऑर्डिनेशन खराब हो जाती है। अनस्टेडी गेट मतलब बॉडी की जो कोऑर्डिनेशन है वो खराब हो जाना। गेट पैटर्न जैसे कि का मतलब होता है कि चलने का तरीका। गेट पैटर्न, अनस्टेडी गेट मतलब चलने का तरीका। ठीक है, यानी जब कोई इंसान चलता है तो उसकी बॉडी, लेग्स और बैलेंस किस तरीके से मूव कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें होती है। तो अटैक्सिया क्या है, बॉडी के कोऑर्डिनेशन खराब हो जाता है जिसमें। ठीक है, वाइड बेस्ड वॉकिंग, और वाइड बेस्ड वॉकिंग मतलब अच्छे से नहीं चल रहा है, वो दूर दूर पैर रख के चल रहा है, इधर उधर हिल डुल के चल रहा है, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट है डायमेस्ट्रिया के अंदर क्या होता है, कैन नॉट जज डिस्टेंस। मतलब इसके अंदर क्या होता है, कैन नॉट जज डिस्टेंस के अंदर होता है कि डिस्टेंस को क्या है, वो जज नहीं कर पाता। ठीक है, जैसे कि मिसेस टारगेट इन फिंगर नोज टेस्ट। एक फिंगर नोज टेस्ट किया जाता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर वाले पेशेंट के अंदर। तो वो क्या करते हैं, डॉक्टर उसको बोलते हैं कि फिंगर को नोज पे रखिए। तो जैसे कि इस तरीके से, जैसे पेशेंट को बोला, अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसके अंदर सेरेबेलर डैमेज हुआ और उसको डॉक्टर ने बोला कि आप फिंगर को अपने नोज से टच कीजिए, तो वो पेशेंट जो होगा फिंगर से नोज को टच नहीं कर पाएगा। ये इस तरीके से टेस्ट किए जाते हैं पेशेंट का। फिर नेक्स्ट है इंटेंशन ट्रिमर के अंदर ट्रिमर ड्यूरिंग मूवमेंट के दौरान ट्रिमर्स आ जाना। ठीक है, और नस्तैग्मस क्या होता है, ये एक अबनॉर्मल आई मूवमेंट होता है। क्या होता है, अबनॉर्मल आई मूवमेंट, जिसके अंदर आंखों की जो मूवमेंट होती है वो इनवॉलेंट्री और रिपीटेटिव होती है। मतलब आंखें बिना कंट्रोल के इधर उधर हिलती रहती है। जैसे अभी हम नॉर्मल पर्सन के अंदर अपनी आंखें कंट्रोल में हैं, और जैसे कई पर्सन ऐसे भी होते हैं जो हम देखते हैं कि उनकी आंखों की जो पुतलियाँ होती हैं, जो ब्लैक जो चीज़ होती है आंखों के बीच में, वो अपने आप इधर इधर ढुल रहा है, मतलब पर्सन का उस पर कंट्रोल नहीं है। तो उस डिजीज़ को बोलते हैं नस्तग्मस। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हाइपोटोनिया के अंदर क्या होता है, मसल टोन डिक्रीज हो जाती है।
मतलब मसल टोन्स क्या हो जाती है, डिक्रीज, जिस वजह से मूवमेंट अच्छे से नहीं हो पाता। एंड नेक्स्ट है स्लर्ड स्पीच। स्लर्ड स्पीच का मतलब बोल नहीं पाता, क्लियर वॉइस नहीं निकलती उसकी, क्लियर वर्ड्स नहीं निकलते, हकलाता है, बोलते टाइम क्या करेगा वो हकलाएगा। तो ये चीज़ें, ये साइंस होते हैं सेरेबेलर डैमेज के। अब नेक्स्ट है कि क्लिनिकल कंडीशन रिलेटेड टू सेरेबेलम। अब सेरेबेलम से रिलेटेड कुछ क्लिनिकल कंडीशंस इस तरीके से हैं। फर्स्ट है स्ट्रोक। स्ट्रोक हो सकता है पेशेंट को जिसके अंदर ब्लड सप्लाई में ब्लॉकेज आ जाती है, स्ट्रोक की वजह से ब्लड सप्लाई ब्लॉक्ड हो जाती है। नेक्स्ट कंडीशन है ट्यूमर। ट्यूमर क्या होती है, अब नॉर्मल ग्रोथ। एल्कोहल टॉक्सिसिटी, मतलब लॉन्ग टर्म अल्कोहल यूज से हो सकती है ये कंडीशंस। हेड इंजरी की वजह से ट्रॉमा में जा सकता है पेशेंट। मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है, ये एक मल्टीपल स्क्लेरोसिस में देखो क्या होता है, इस डिजीज में बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है गलती से माइलिन शीथ, माइलिन इसमें क्या लिखा है कॉज डीमाइलिनेशन, मतलब माइलिन शीथ जो होती है, जो एक्सोन के ऊपर पाई जाती है, उस माइलिन शीथ का डैमेज कर देता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या हो जाएगा कि इस डिजीज में बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो गलती से माइलिन शीथ को डैमेज कर देता है। माइलिन शीथ क्या होती है, नर्व कवरिंग होती है, जैसे कि ये एक्सोन है, ठीक है, ये एक्सोन है, एक्सोन के ऊपर यहाँ पे ये बीच बीच में माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है ना, तो ये जो होता है इम्यून सिस्टम इस माइलिन शीथ को क्या कर देता है, माइलिन शीथ को डैमेज कर देता है। अब नेक्स्ट है नर्सिंग असेसमेंट पॉइंट। अब जो एक नर्स होगी वो पेशेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें एब्जॉर्व करेगी, तो वो चीज़ हम देखते हैं। सेरेबेलर डैमेज का पता लगाने के लिए नर्स क्या क्या करेंगी, तो नर्स एक तो गेट पैटर्न देखेगी पेशेंट का। गेट पैटर्न बता चुकी हूँ मैं, का मतलब होता है चलने का तरीका, वॉकिंग स्टाइल, यानी जब कोई इंसान चलता है तो उसकी बॉडी, लेग और बैलेंस कैसे मूव करते हैं वो चीज़ें हम देखेंगे। पेशेंट सही चल पा रहा है या फिर वो खड़े खड़े हिल डुल रहा है, या उसका चलने का तरीका सही है, स्ट्रेट नहीं चल पा रहा है, ऐसे अजीब तरीके से चल रहा है, तो वो नर्स ये चीज़ ऑब्जर्व करेगी। नेक्स्ट है बैलेंस वाइल स्टैंडिंग। नर्स पेशेंट को बोलेगी आप एकदम सीधे खड़े हो जाइए। अगर वो पेशेंट सीधा खड़ा है बिना हिले डुले तो इसका मतलब वो सही है। अगर वो एकदम सीधा नहीं खड़ा हो पा रहा आंखें बंद करके भी, तो इसका मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है। एंड नेक्स्ट है स्पीच क्लैरिटी। और पेशेंट की स्पीच क्लैरिटी मतलब जब वो बोल रहा है उसकी आवाज़ हकला रही है कि वो सही बोल रहा है, ये चीज़ें नोटिस करेगी। एंड नेक्स्ट है हैंड कोऑर्डिनेशन। और हैंड कोऑर्डिनेशंस को भी वो असेस करती है, ऑब्जर्व करती है। जैसे कि मैंने बताया नोज टू फिंगर टेस्ट बताया था, फिंगर टू नोज टेस्ट की हम पेशेंट को बोलेंगे अपनी फिंगर को नाक पे लगाइए, तो वो मिस कर देता अपने टारगेट को, तो ये हैंड कोऑर्डिनेशन देखेगी वो। इसके अलावा कुछ टेस्ट करके देखेगी सॉरी, जैसे मैं बता चुकी हूँ फिंगर टू नोज टेस्ट, इसके अंदर नर्स या डॉक्टर पेशेंट को बोलेंगे कि आप अपनी फिंगर को नोज पे लगाइए। अगर वो लगा लेता है, नहीं लगा पाता है, सेरेब्रल डैमेज में पेशेंट इस चीज़ को, अपने टारगेट को मिस कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है हील टू साइन टेस्ट। अब ये हील टू साइन टेस्ट क्या है, देखो ये भी एक न्यूरोलॉजिकल टेस्ट है जो कोऑर्डिनेशन और स्पेशली सेरेबेलम फंक्शंस को चेक करता है। इससे क्या होता है, कोऑर्डिनेशन को और स्पेशली सेरेब्रल फंक्शंस को चेक किया जाता है। इस टेस्ट में होता है इस तरीके से है कि पेशेंट को यूँ बोलते हैं कि आप सीधा लेट जाइए और अपनी हील को अपने नी पे रखिए। इस तरीके से डॉक्टर उस टेस्ट करता है और बोलता है कि नी से लेकर के, अपने घुटने से लेकर के उसको नीचे की तरफ अपनी हील को लेके आइए। तो ऐसे में पेशेंट क्या है, वो नीचे की तरफ एकदम स्ट्रेट तरीके से पैर को लेके नहीं आ सकता है। तो ये चीज़ें नोटिस करना। एक टेस्ट और होता है रोमवर्ग टेस्ट। रोमवर्ग टेस्ट भी, ये भी एक न्यूरोलॉजिकल टेस्ट ही है जिसमें बैलेंस और बॉडी पोजीशन सेंस को चेक करता है। बॉडी की पोजीशंस, सेंसेस को, इनको इस टेस्ट के अंदर चेक किया जाता है, ठीक है। अब है नर्सिंग केयर इन सेरेबेलर डिसऑर्डर। अब सेरेबेलर डिसऑर्डर के अंदर हम नर्सिंग केयर क्या देंगे पेशेंट को बचने से, गिरने से बचाएंगे, प्रिवेंट फॉल्स। नेक्स्ट असिस्ट इन वॉकिंग, उसको चलने में असिस्ट करेंगे, वॉक करने में उसको असिस्ट करेंगे। मॉनिटर स्पीच चेंजेस,
पेशेंट के जो स्पीच चेंजेस अगर कुछ हैं तो उसको मॉनिटर करना है हमें, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, एंड एजुकेट पेशेंट अबाउट सेफ्टी, और पेशेंट को उसकी सेफ्टी के रिगार्डिंग हम उसको एजुकेट करेंगे। ठीक है, थैंक यू। आई होप आप लोगों को सेरेबेलम समझ में आ गया हो। प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।